दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। लंगर लेके भाई आगे टेबल लगे हुए हैं। भाई साहब आगे टेबलों के ऊपर चले जाइए, आप वहां जाके लंगर छकिए। यहाँ सामने नहीं खड़ा होना, लंगर जहाँ आपको बांट रहे हैं या दे रहे हैं यहाँ नहीं खड़ा होना। साइड में टेबल लगे हुए हैं, वहां जाके लंगर आराम से छको। इधर मेरी बाईं तरफ चाय का लंगर भी है, जिस भाई ने चाय पीनी हो उधर चाय पी सकता है। तो आपको बेनती है भाई, लंगर उतना लो जितना आपने छकना है, यानी कि खाना है। ज्यादा लंगर लेके थाली के बीच में नहीं जोड़ना, आपसे बेनती है ये। गुरु को लंगर को वेस्ट नहीं करना, इसमें हर एक आदमी का सहयोग है, आम एक खास आदमी का सहयोग है। गुरु नानक जी का ये पूर्ण है, अरदास करके सब ये लंगर शुरू होता है। आपका सहयोग करेंगे, अच्छा करते लगते हैं, पानी करना लगता है तो सेवा तो जाए। सबकी सेवा से जो सफल है, एक भाई साहब अपनी कमाइयों को सफल करते हुए मेरे कमाइयों को लंगर में हिस्सा डाल रहे हैं। तो वाहिगुरु कृपा करने बहुत करने वाले कारोबार दिवा दे। तो हो भाई साहब अपने नेक कमाइयां दोस्तों लंगर में हिस्सा पा के गए, वाहिगुरु नामदान करके रखेंगे। तो गुरु द्वारी साहब संघ की बेनती है जी, लंगर लेके आप इधर सामने मत खड़े होना। इधर साइड में मेरी राइट हैंड यानी कि सभी आप लगे हुए। बताओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब आपने जो सवाल किया है, मेरा नाम गुरमुख सिंह है, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संगोया। बाकी जो ये लंगर है, ये लंगर 26 नवंबर से चल रहा है। जब से ये 25 नवंबर से यहाँ से आंदोलन जो 3 कानूनों के विरुद्ध किया हुआ है, दिल्ली के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जाके किसान बैठे हैं, ये 26 नवंबर को यहाँ लंगर शुरू हो गया था। इसको लगभग 3 महीने हो गए हैं। ये जो लंगर है हमारे सरप्रस्त बाबा जी संत बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा कलंदरी गेट करनाल वाले, उनकी सरपरस्ती हेठ चलाया जा रहा है। और ये सारी जो इलाका निवासी साध संगत है उसका सहयोग है, उनके सहयोग से ये लंगर चल रहा है। यहाँ पर जो भी आम खा जो बंदा आए वो यहाँ लंगर छक सकता है बिना किसी भेदभाव के। किसी की मर्जी 10 रुपये गोलक में डाले या न किसी ज़बरदस्ती नहीं सहयोग डालना चाहे डाले। तो पंजाब से इधर से या हरियाणा इधर से अपना हिमाचल से अम्बाला साइड से जो किसान आते हैं वो आगे जाते हैं दिल्ली बॉर्डर पे, तो उनके लिए था सहयोग वास्ते भी यहाँ चाय पानी छक के थोड़ा आराम करके आगे चले जाएं। तो ये लंगर 25-26 नवंबर से शुरू है। बीच में जब 26-27 जनवरी आई, थोड़ा बहुत जो ये बीजेपी ने चाल चली
ये अपना आंदोलन को ख़राब करने के लिए, उठाने के लिए, तब ये हमारा लंगर यहाँ बंद करवा दिया गया। मनोहर लाल खट्टर की सरकार, या जो मुख्यमंत्री है उसकी सरकार ने ये बंद करवाया, पुलिस ने। लेकिन जो यहाँ की संगत है, सारी किसान भाई हैं और हैं, मजदूर हैं, उन्होंने सारों ने फिर जाके इसको, जो डीसी साहब हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष, उसको जाके कहा भी हमारा लंगर चलने दो, लंगर के यहाँ कोई गड़बड़ होगी उसके जिम्मेदार हम हैं, हम यहाँ शांति बनाए रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ना किसी के विरुद्ध यहाँ बोला जाएगा। जो यहाँ लंगर है ये गुरु का लंगर है, हम ये लंगर चला रहे हैं, आम खास के लिए, हर के लिए लंगर है। ये लंगर उतने दिन तक लगातार चलता रहेगा जब तक मोदी सरकार किसानों को उनके हक दे के वापस नहीं भेजते। 3 महीने से बैठे हैं, 3 महीने से ये लंगर चल रहा है। तो ये हट धर्मी जो अपनाई हुई है, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, ये मोदी जो राज हट बना के बैठा है, अच्छा नहीं है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र, जो प्रजा दुखी होगी तो राज कहेगा। जो हमने इनके ऊपर विश्वास किया था, जो कह रहा था भी अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, तेल जो है वो आपको 35-45 रुपये मिलेगा, वो कहाँ गए इसके झूठे वादे। ऊपर से इसने लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के 3 ऑर्डिनेंस ले आके उनको काले कानूनों में बदल दिया ज़बरदस्ती। इतना तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो इनको ऑर्डिनेंस, जो इसने काले कानून ये लाए हैं, उसके बारे में ना जानता हो। ये जो छोटे जिम्मेदार या बड़े जिम्मेदार या छोटा व्यापारी है या मजदूर है, वो सब के लिए खतरनाक कानून है। ये जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े व्यापारी, ये ज़मीनों को हड़प लेंगे, 1-2 साल हमको ठेका भी अच्छा देंगे, MSP से ऊपर रेट भी देंगे। लेकिन ये जब मंडियाँ चली जाएंगी, बिल्कुल ये जो हमारे आड़ती चले जाएंगे, मंडियाँ बंद हो जाएंगी, फिर ये अपनी मर्जी से अपना रेट देंगे, देना है तो दो, नहीं तो जाओ ले जो अपनी फसल। अब हर किसान के पास स्टोर नहीं है, कहाँ करेगा उसको जाके ये स्टोर? सब्जी है, अनाज है, स्टोर नहीं कर सकता किसान, उसके पास इतने बड़े स्टोर नहीं है। तो क्या करेगा? मजबूर हो तो मजबूरी में उसको देनी पड़ेगी। तो हो गया उनका बंटाधार। अब जो छोटे जो अपना दुकानदार हैं, इनकी दुकानें बंद करके ये कॉर्पोरेट्स वाले ये बानी डानी ये बड़े बड़े मॉल खोल देंगे। जो आज गरीबों को आटा जो 20 रुपये किलो मिल रहा है, कल को यदि ये मॉल में जाएंगे, यही आटा उनको 120 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तब पता लगेगा कि अच्छे दिन आए हैं या बुरे दिन आए हैं। तो मेरी सबसे विनती है आपके चैनल के द्वारा, मैं सारे भाइयों से, जो मजदूर भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं या किसान हैं, उन सारों से बेनती करता हूं भाइयों, ये 3 कानून काले वापस कराओ। और जो किसान बेचारे वहाँ बैठे हैं 3 महीने से, उनका सहयोग करो, उनका सहयोग दो, उनके वहाँ जाके उनके साथ बैठो। और जो ये मोदी ने हठ धर्मी अपनाई हुई है, इसको झुकाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, एक मुट्ठी। जब तक हमारी 5 उंगली इकट्ठी रहेंगी टूट सकती है, जब मुट्ठी बन जाएगी तब ताकत बन जाएगी। इस ताकत को कोई उखाड़ नहीं सकेगा। अब ऐसा ऐसा इसको ज्ञान आप देख लिया, इसने चुनाव जो यहाँ छोटे चुनाव हुए हैं पंजाब में, इस बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। वहाँ इनको बिल्कुल भी बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को बहुमत मिला है। आगे ये सोच ले भी आगे क्या होगा। तो हमारे जो गांव हैं, या हरियाणा में या पंजाब में, सब में ये कहा कि बीजेपी का लीडर नहीं जाएगा वहाँ पे। जो जाएगा उसको वहाँ से निकालेंगे और जो उसका साथ देगा उसका बाइकाट किया जाएगा गांव के तरफ से ही। तो आपसे ये मैंने आप कुछ बातें कही हैं, और आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। धन्यवाद।